हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का जो विषय है जिसके ऊपर मैं डिस्कशंस करना चाहता हूँ वो है एआई। जैसा कि आजकल चल रहा है कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है इसके ऊपर आज डिस्कशंस करेंगे। जैसे कि आप सबको मैंने पहले ही बताया हूँ कि मैं एआई ड्रिवन सिस्टम पे काम करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशंस टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ और एआई सिस्टम का ही मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ। ठीक है। तो बेसिकली जिस हिसाब से आजकल बात की जा रही है, ठीक है, कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा, तो क्या इसमें सच्चाई है? तो इसका जो आंसर है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब डायरेक्ट नहीं है, यस और नो नहीं है। ठीक है। तो मैं ये वीडियो ना हाइप नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एकदम ट्रूथ बताऊँगा कि क्या है एक्चुअल में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स बताना चाहता हूँ जिससे आपको रिलेट कर पाओ कि क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैं रहता हूँ मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में कुछ साल पहले, मतलब बता सकते हैं जैसे 20-25 साल पहले की बात है, कि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की मिल्स हुआ करती थी। तो उस मिल्स में क्या होते थे कि काफ़ी सारे मज़दूर काम करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि कुछ अच्छी ऑटोमेशंस वाली मशीनें आती हैं, जो ये बंदे जो काम कर रहे थे, जो हाथ से काम कर रहे थे, उन्हें रिप्लेस कर देती है। तो अब लोगों को ये डार्क साइड दिखाई दिया कि मशीनें आईं और लोगों को जॉब चली गई। बट इसकी पॉजिटिव साइड अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने कितने जॉब क्रिएट किया है। ठीक है। तो पहले होता था कि एक एक मिल में एक लिमिटेड सेट ऑफ कपड़ा बनता था। ठीक है। और उसमें मान लो हज़ार हज़ार शर्ट्स बन रहे होंगे। ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1000 शर्ट बन रहे थे। अब जब मशीन आने लगा तो उसके बाद में कितने शर्ट बने, वो 10 गुना ज़्यादा हो गई। ठीक है, 10,000 हो गए। बट जो जो लोग काम कर रहे थे इस सिस्टम पे, वो 10 गुना कम हो गए। तो मान लो 100 काम कर रहे थे, अब 10 हो गए। अब जॉब कहाँ पे क्रिएट हुई? जो उन मशीनों को चला रहा था। तो अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी कि जो उस मशीन को चला पाए। ठीक है। तो अब जो जिसे वो मशीन चलाने आती थी या जिसने बहुत जल्दी सीख लिया, उसने मतलब अपने मर्ज़ी के हिसाब से पैसे लिया उस काम करने के लिए, क्योंकि वो जो काम हो रहा था उसे करने वाला कोई था ही नहीं ना। डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। और फिर उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस होता है, दूसरा होता है कि आपका क्वालिटी चेक। जब कपड़ा कम बन रहे थे तो क्वालिटी चेक के लिए आपको कम रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। अब क्वालिटी चेक के लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। तो अब नया जॉब वहाँ पे आया। अब क्वालिटी चेक अगेन, फिर जो क्वालिटी चेक अभी फिर से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई हमारे पास में कम है। तो अगेन यहाँ पे जिन जो काम कर रहे थे उनकी सैलरी बढ़ गई। अब तीसरा एस्पेक्ट आती है कि पहले ऐसा था कि कम कपड़े बन रहे थे। ठीक है। तो कंपटीशंस कम थी। तो जो कपड़े बन रहे थे, एंड यूज़र उसे यूज़ कर रहा था। उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था ना, क्योंकि कपड़े ही कम बन रहे थे। अब क्या हुआ कि कंपटीशंस बढ़े। तो कंपटीशंस बढ़े तो कपड़े की क्वालिटी, बट ऑब्वियस उन्हें अच्छा करना पड़ा, क्वालिटी लाना पड़ा, डिज़ाइन लाना पड़ा। तो एंड यूज़र को अच्छे कपड़े मिलना शुरू हो गए। ठीक है। अब ये बेनिफिट हुआ एंड यूज़र को, जो कपड़ा पहन रहा था। अब चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि स्केलेबिलिटी बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था कि एक जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में, जैसे मुंबई था तो मुंबई से सूरत कपड़े जा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर स्टेट में जा रहा है। ठीक है। अब या पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही वो पर्टिकुलर लोग काम करते थे और वहीं पे कपड़ा सेल हो जाती थी उस मार्केट में। अब क्या हो रहा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बना लिया। ठीक है। तो उससे इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब हमें चाहिए कि उस कपड़े को हम यूरोप भेज रहे हैं और उस कपड़े को हम यूएस भेज रहे हैं। तो अब जिसको ये पता होगा कि यूरोप में ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है। तो अब उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। तो ये हिस्ट्री से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें समय के साथ में चेंज होना पड़ेगा। ठीक है। जो आपके पास में अपडेटेड सिस्टम आती है, उससे उस सिस्टम को हमें सीखना पड़ेगा। तो जिसने सीखा उसने उन्होंने बहुत पैसे बनाए। जो नहीं सीखा, बोला मैं नहीं सीखना चाहता हूँ, वो रिप्लेस हो गए। ठीक है, उन्हें निकाल दिया गया। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपकी हायरार्की कैसे चलती है, लोअर लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं,
फिर उसके बाद में थोड़े कम होते हैं, थोड़े कम होते हैं। अब जब लोअर लेवल का काम करने के लिए ऑटोमेशंस आ गया, तो बट ऑब्वियस है कि ऊपर थोड़े हमें थोड़े लोग चाहिए। तो ये इसमें से जिन्होंने अच्छा किया वही जाएंगे ना ऊपर। तो ये हिस्ट्री वाली बात रही। अब मैं इसे बताता हूँ कि दूसरे यूज़ केसेस देख लो। जैसे दूसरे यूज़ केसेस बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर आया था तो उस टाइम पे भी सेम चीज़ें हुई थी। अब कुछ साल पहले, मतलब जैसे ये बहुत पुराना तो है नहीं चीज़ें, ठीक है। आप डेटा देखो कि कंप्यूटर आने से पहले कितने लोगों को जॉब मिला था और कंप्यूटर आने के बाद में कितने नए जॉब क्रिएट हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब एक जगह पे ऑटोमेशंस हो रही है या एक जगह पे कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपका जॉब नहीं जा रहा है एक्चुअल में, जो जॉब का टाइप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अब एआई है, ठीक है। अब एआई में क्या हो रहा है कि आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है। क्यों इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है? क्योंकि जो कोडिंग का पार्ट है, इसे कोडिंग का पार्ट पूरी तरीके से समझता है। क्योंकि सिंपल टर्म्स में बताऊं कि जो एआई सिस्टम्स होती है, जैसे जीपीटी आप यूज़ करते हो, जीपीटी का मतलब क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो उसके बाद मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको डेटा पहले से ही देकर प्री ट्रेन्ड किया गया है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उस डेटा के हिसाब से आपके लिए चीज़ें जनरेट कर देती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कोड है, कोड के बहुत सारे ओपन सोर्स हैं, तो वो ओपन सोर्स के कोड को समझता है पूरी तरीके से, उसे पता है, तो वो चेक करता है कि अच्छा ठीक है, ये इसको ऐसे ऐसे काम करना है। तो इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अगर किसी ज़्यादा डिटेल में चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से काम करता है। अब ये बात रही, ठीक है। तो इसमें क्या कौन से लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? जैसे कोडर्स हो गए, और या जो रूल बेस जो सिस्टम है, या जो बहुत ही लो लेवल का जो काम है उसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि सिंपल है ना, जो लो लेवल का काम होता है वो रूल बेस्ड होता है, सिंपल होता है, तो आप उसका ऑटोमेशन कर दो, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये किसको रिप्लेस नहीं करेगा? एग्जाम्पल के लिए जैसे आप टेक्निकल आर्किटेक्ट हो, तो टेक्निकल आर्किटेक्ट किस बेसिस पे आप बनते हो? कि आपको सिस्टम पता होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उस कंपनी का मुझे सिस्टम पता होगा, उसका बिजनेस मॉडल मुझे पता होगा। अब जैसे एआई को किसी चीज़ में काम करना है तो उसको पहले आपको ट्रेंड करना पड़ेगा ना। तो अब सिंपल सी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने बिजनेस मॉडल को ओपन सोर्स नहीं करती हैं, या पब्लिक में आके नहीं बताती हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके पास में वो डेटा ही नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जो जो आर्किटेक्चर में है या जो बिजनेस में है, उसकी जॉब बिल्कुल मतलब इम्पैक्ट तो होगी, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और तीसरा चीज़ है, जैसे ऐसे ऐसे चीज़ें जहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेशंस ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे इमोशंस पे चीज़ें चलती है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक मार्केट, ये इमोशंस पे चलती है, तो यहाँ पे एआई जो है वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जो उस लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ जिसमें मैं जैसे काम करता हूँ। ये बेनिफिशियल्स कहाँ पे है? जैसे अभी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे हमें रिसोर्स चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए रहता है कि पहले ऐसा होता था कि हमें सिर्फ कोडर्स चाहिए। अब हमें कोडर्स के साथ साथ में जिन्होंने एआई के कुछ मॉडल सीखे हैं, जैसे बेसिक है, जैसे एक जैसे क्रू एआई हो गया, गूगल एडीके हो गया, ये एडीके ये गूगल की आई मीन ये एआई के फ्रेमवर्क्स हैं। और जैसे एमसीपी सर्वर्स हो गया, तो ये अब यहाँ पे क्या है ना कि आप इसकी बहुत बेसिक चीज़ें भी आपको पता होगा तो बहुत इजीली जॉब मिल जा रही है। तो जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो आपको मान लो कि आपकी सैलरी एक्स अमाउंट थी, तो यहाँ पे एक्स एक्स प्लस प्लस ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी कम है। और रही बात सीखने की, तो आपको सीखने में एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो मैं इसे रैप अप करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली सिंपल सा है कि बोलने का मतलब है कि आपको क्या करना है इस एआई के टर्म्स में, कि आपको देखना है ये किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा और मतलब किस तरीके से आपके बिजनेस मॉडल या प्रोसेस को सही मतलब इम्प्रूव कर सकता है। तो आप उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वो टेक्नोलॉजी भी सीख जाओगे और साथ में आप अपने बिजनेस में हो या किसी कंपनी में हो वहाँ पे वैल्यू भी ऐड कर दोगे। तो इससे आप ग्रो कर जाओगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका स्किल्स बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट जॉब में अगर आपको जाना होगा तो ईजी होगा। तो यहीं पे रैप अप करते हैं इस टर्म्स पे कि मतलब अगर जिसको अपनी स्किल्स बढ़ानी है,
जो अपना स्किल्स बढ़ाएगा वो एआई से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है या स्किल सेट है उसके साथ में अगर आप काम करना शुरू करोगे तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब आप उसे कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे जॉब्स अभी भी अवेलेबल है। आप लिंक्डइन जाके चेक कर लीजिए, काफ़ी सारे एआई के जॉब्स है, मशीन लर्निंग के जॉब्स है, डेटा साइंस के जॉब्स है। तो और ऐसा भी नहीं होगा कि एग्जाम्पल पहले बहुत ही बेसिक लेवल के काम होते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब एआई वाली सिस्टम्स आ गई तो जो इंजीनियर्स के पास में टाइम है या जो कंपनी के पास में जो पैसे हैं उस पैसे को यूटिलाइज करके और भी इफ़िशिएंट सिस्टम बनने की कोशिश होगा। तो मान लो जैसे भी हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं या जो यूज़र एक्सपीरियंस है एक लिमिटेड है। अब ऐसा होगा कि आप जो कंपनी के पास पैसे बचेंगे या जो लोगों के पास टाइम बचेगा ऑटोमेशंस करने के बाद में उससे और ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं और ज़्यादा अच्छा सिस्टम क्रिएट होगा और ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। तो इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं इस टर्म्स पे कि आप सीखते रहोगे, आप अपने स्किल सेट को बढ़ाते रहोगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पे ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।